पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। मैं हो सकता है कि अपने टूटे फूटे भाषा में आपको अपनी भावना व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। अरे वाह। अनुभवों के बारे में। हाँ आप बोलो। नहीं ठीक है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का ऋणी हूँ और मेरे शायद आने वाले कई जन्मों में शायद मैं उनका ऋण नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि जिन्होंने हमें और मेरे परिवार को पूज्य गुरुदेव का सानिध्य दिया। और हम लोग पहले बापूजी से जुड़े हुए नहीं थे कई सालों पहले, तो जिन लोगों ने हमें गुरुदेव का सानिध्य दिया उनका मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। और मेरा बचपन ऐसे शुरू हुआ कि मतलब मेरे पिताजी और मेरी माताजी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और मेरा शुरुआत में मेरा कोई ऐसा ज़्यादा मैं गुरुदेव की तरफ आकर्षित नहीं था, मतलब मैं उनको उतना फॉलो नहीं करता था। तो कुछ साल बाद पिताजी जब कर रहे होते थे तो मैं दबे पैर पीछे से निकलने की कोशिश करता था कि पिताजी कहीं पूछ न ले कि बेटा आज आपने जप किया कि नहीं। तो ये मेरी पहले की अवस्था थी। लेकिन आने वाले समय में ऐसा मुझे आपके जैसा एक साधक परिवार मिला जिसने मुझे गुरुदेव के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ दिया। और 12 वर्ष की उम्र में मैंने मंत्र दीक्षा ले ली थी गुरुदेव से। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद मैंने गुरु दीक्षा भी सारस्वती मंत्र पहले लिया था, फिर गुरु दीक्षा भी उनसे ली थी। और मेरे जीवन में 2 चीज़ हमेशा मेरे साथ रही। एक तो मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव, और दूसरी चीज़ मेरी जो मंत्र जाप की जो थैली थी वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मतलब जिसमें मेरा आसन होता था या मेरी माला होती थी। ये 2 चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी अभी तक। मेरा सफ़र कुछ इस तरह से रहा कि पहले हम लोग बाल संस्कार केंद्र में जाया करते थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे संस्कार हमें दिए गए कि आपकी शुरुआत दिन की कैसी की जाए, आगे आपको मंत्र जाप वगैरह सारी चीज़ें कैसे की जाए, ये हमें काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली। और साधक परिवार के साथ रहते रहते हम लोग सत्संग वगैरह करते थे, फिर संकीर्तन यात्राएं होती थी, तो वहाँ जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे और हम लोग बहुत ज़्यादा गहरे से जुड़ते गए बापूजी के साथ। और उसके बाद फिर मतलब मेरा जो स्कूलिंग है वो मैंने यहीं से किया, कड़ोदरा से। और उसके बाद फिर 12th भी मैंने बारडोली से किया। फिर मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ जयपुर में, जहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग मैकेनिकल से कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मेरा जो फर्स्ट जॉब लगा वो जयपुर में लगा। जयपुर के बाद फिर मैं मुंबई आया और तब से मैं अभी तक मुंबई में हूँ। तो मेरे पूरे करियर में जो मंत्र दीक्षा थी उसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और एक मैं अगर शॉर्ट में कहूँ कि अगर अपना ज़िंदगी पूरा बदल देना है तो बापूजी का सिर्फ 5 मिनट का कोई भी सत्संग आप सुन लीजिए, और उतना ही अगर आप उतने ही सत्संग पे अगर आप अमल करेंगे तो आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा कि आप लोग 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का सत्संग सुनिए, मैं ये आपसे कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर कोई भी 5 मिनट का सत्संग अगर रहेगा तो वो आपका जीवन बदलने के लिए उतना सामर्थ्य है उस सत्संग में। तो एक एक चीज़ मैं उनकी लेता हूँ। और संसार है, ऊंच नीच चलती रहती है, कभी बापूजी से हल्की सी अगर दूरी हो जाती है तो फिर बाप जी के मैं सत्संग सुनने लगता हूँ। सुरेशानंद बापूजी के मैं सत्संग सुनता हूँ, तो उनसे सत्संग से ज़्यादा और कोई ऐसा सत्संग नहीं होता जो आपकी गुरु भक्ति बढ़ा दे। आपकी गुरु भक्ति बहुत मजबूत हो जाती है जब हम सुरेशानंद जी का सत्संग सुनते हैं। तो वही हमें एक जोड़े रखता है इस संसार में। हर चीज़, हर तत्व के बारे में हमें पता होते हुए भी
मतलब थोड़े से संसार में हम अटक जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभी थोड़ी सी दूरी बन जाती है, तो बस उसी दूरी को कम करने के लिए हम लोग साधक परिवार के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अभी मैं अपने अनुभव का एक छोटा सा आपको किस्सा बताऊंगा कि पहले जब मेरा मतलब अपना फाइनेंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरा ग्रोथ किस तरह से हुआ। जब मेरा पहला जॉब लगा था, जो मैंने आपको बताया, वो था सिर्फ 9,000 रुपये महीना। मैं 9,000 रुपये में एक महीने काम करता था। फिर ग्रोथ होते 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 मेरा एक साल पहले तक 75,000 पर मंथ मेरा सैलरी हो गया था। और जब मैं वो कंपनी छोड़कर जाने लगा तो उस कंपनी ने मुझे मेरी ईमानदारी के लिए और मेरे काम के लिए मेरा जो सैलरी है वो दुगना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आप में वो मतलब आप समर्थ हो कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए, तो आप हमको छोड़कर मत जाइए। तो उन्होंने सीधा जो मेरा पैकेज था वो डबल कर दिया। तो मतलब मैं आपको ऐसा कोई एक अनुभव नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ मेरे जीवन में कुछ ना कुछ नए अनुभव होते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ बापूजी के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, मैं अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से अभी तक मैं यहाँ पर हूँ और आगे भी मैं जुड़ा रहूँगा। और मैं आज की युवा को ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बापूजी से आप अलग मत होना, उनके सत्संग से आप अलग मत होना, तो आप बहुत गहरे से जुड़े रहोगे। और मतलब आपके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएगी तो आप आसानी से उसको पार कर जाओगे। धन्यवाद। हरिओम।